नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद जो नगीना से हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी हुई है। बात इस पर करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी का इन दिनों बयान बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो होली और जुम्मे की नमाज को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया में आकर दिया है। आप सबको बता दूं कि जो होली है वो रमज़ान के महीने में शुक्रवार यानी जुम्मा के दिन 64 साल के बाद पड़ रही है, और इसी को लेकर के शासन प्रशासन और सब लोग अलर्ट मूड में हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही होली है और फ्राइडे के दिन ही आप सबको जैसा पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जुम्मे की नमाज भी होती है। इसी सब चीज़ को लेकर के जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो मीडिया में आते हैं और एक बाइट देते हैं कि जिसको रंगों से प्रॉब्लम है, जिसको कलर से प्रॉब्लम है, वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रहे। जो लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं वही बाहर निकलें जुम्मे की नमाज के लिए। और जैसे ही ये बयान देते हैं वैसे ही मानो भूचाल आ जाता है। जितने भी विपक्ष की पार्टियां होती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो जिसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोग इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल पर अपना बयान दर्ज कराते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमारा सीईओ है वो पहलवान रह चुका है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, और वो अपनी भाषा जो है कि पहलवानी के तरीके से बोला है, यही गलत है, बाकी जो बात कहा है वो सही बोला है। अनुज चौधरी के बयान को ही कोट करते हुए, सपोर्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कि साल में जुम्मे की नमाज 52 बार पढ़ी जाती है, लेकिन साल में होली एक बार आती है। तो जिसको रंगों से दिक्कत है, जो इस त्यौहार में व्यवधान पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं, अपने घरों में ही रहें, और जिसको रंगों से दिक्कत नहीं है वही जुम्मे की नमाज के लिए बाहर निकले। आप सोच सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो संविधान की शपथ लेता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये खुद संविधान की शपथ लेते हैं और प्रदेश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, लेकिन ये एक तरफा बयान देते हैं, एक समुदाय विशेष के ऊपर निशाना साधा जाता है खुद मुख्यमंत्री के द्वारा और संभल सीईओ के द्वारा। और संभल सीईओ का जो है कि सपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, जहां पर सरकार और प्रशासन को ऐसी व्यवस्था पैदा करनी चाहिए जहां पर जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से हो और हिंदुओं की होली भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। लेकिन शासन प्रशासन के लोग समुदाय विशेष को हड़काने, डराने, धमकाने वाली जो है कि बातें कर रहे हैं। इसी सब को लेकर के जो अखिलेश यादव हैं वो भी संभल सीईओ के बयान का विरोध किए थे। जो राम गोपाल यादव हैं, राज्यसभा से सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, वो तो साफ साफ जो है कि मीडिया में आकर के बोले थे कि ऐसे अधिकारी जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जिन अधिकारियों का ये दायित्व है कि समाज में नफरत न फैले, समाज में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो भाईचारे के साथ रहें, किसी के साथ अन्याय न हो, वो अधिकारी जो है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने वाली भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं, वो जब व्यवस्था बदलेगी उत्तर प्रदेश की, जब सरकार बदलेगी, तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके जेलों में डाला जाएगा। ये साफ साफ जो है कि राम गोपाल यादव ने मीडिया में आकर के बोला था। तो कहीं न कहीं इस बयान को अनुज चौधरी के उसी बयान से जोड़ करके देखा जाने लगा। अब बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की, जो नगीना लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। उनकी आज लखनऊ में अपने समुदाय के लोगों से वो आह्वान किए थे कि सभी लोग लखनऊ में जुटेंगे और दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, पिछड़ों के ऊपर हो रहे अत्याचार, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा कि किस प्रकार से दलित बेटियों के साथ मथुरा में कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की और उन बेटियों का शादी कैंसिल हो गया।
और उत्तर प्रदेश से आए दिन तमाम ऐसी खबर निकल के आती रहती है जहां पर दबंग लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया के पास। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन के लोग इन लोगों को जो है कि घरों से ही निकलने नहीं देते हैं, और जब से ही कुछ लोग लखनऊ पहुंच भी जाते हैं तो उनको लखनऊ में ही एक जगह जो है कि रोक लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब चंद्रशेखर आज़ाद विरोध दर्ज कराते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस से जो है कि धक्का मुक्की करते हुए ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते हैं, उसी समय उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और एक तरफ पीडीए का नारा देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जैसा कि आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के निर्देश पर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश के सभी जनपदों में बूथ स्तर तक पीडीए पंचायत का आयोजन शुरू किया गया है। और यह कार्यक्रम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बनाने तक चलेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पीडीए का गठन किए थे। जैसा कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके हकों को, उनके अधिकार को छीना जाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सबको पता होगा कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के जो इनके सांसद थे वो साफ साफ बाइट दिए थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आएगी उस दिन संविधान को बदल दिया जाएगा। और उसी को मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड जीत का समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कायम करती है और 37 सांसद जीत करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आ जाते हैं। और जो बहुमत से सरकार चला रहे थे मोदी लोकसभा में, वो उनकी सरकार वैसाखी पर आ जाती है और मात्र 240 सीट पर अटक जाते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लोकसभा में सरकार भी नहीं बना पाती है। उन्हीं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसी अपने पीडीए को एकत्र करके पीडीए पंचायत हर विधानसभा, हर बूथ स्तर पर उसकी जो है कि यात्रा शुरू की है और पर्चा बांटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से दूर नहीं किया जाएगा तब तक बाबा साहब का जो संविधान है, जिससे देश चलता है, जिससे गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को न्याय मिलता है, पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं होती हैं, वो सब चीज़ जो गरीबों का अधिकार है उसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पीडीए पंचायत का आयोजन करते हैं और ये अब जो है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक निरंतर चलता रहेगा। और जो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी एक तरीके से अपने समुदाय के लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को उनकी आवाज़ बन करके उनके साथ हो रहे जुर्मों को, उनके साथ हो रहे अत्याचार को, आवाज़ को जो कि उठाने का काम करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो आज लखनऊ में अपने लोगों के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल महोदया हैं उनके सामने एक ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और वो ज्ञापन भी नहीं सौंप पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। विपक्ष की चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हालांकि जो बसपा है उसके ऊपर तो ढप्पा लग चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करती है। वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार से पूछ करके जारी करती है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है। हालांकि इन दिनों बसपा अपने पारिवारिक कलह में उलझी हुई है। आकाश आनंद जो कोऑर्डिनेटर थे बसपा के, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनके जो पिता हैं आनंद कुमार, उनको भी जो है कि कोऑर्डिनेटर का पद उनसे भी छीन करके केवल उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो बसपा अभी अपने पारिवारिक कलह में उलझी हुई है। लेकिन जो जनता का असली मुद्दा है, जो दलितों का, पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को जो मजबूती के साथ जो पार्टी उत्तर प्रदेश में उठा रही है,
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी तरीके से ज़मीन पर, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो, जो लड़ने की काम कर रही है, उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और मजबूती के साथ लोगों का आवाज़, विपक्ष की आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो सलूक आज लखनऊ में किया गया है उत्तर प्रदेश के जो है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा, और पुलिस प्रशासन जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करता है, ये आप सबको पता है। उसके बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। संबल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, क्या उनके बयान ऐसे उनको बयान देना चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। क्या पुलिस प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं पैदा करनी चाहिए कि जहां पर होली भी शांतिपूर्ण तरीके से हो और जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से हो? इसके बारे में भी आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।